नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। सदन में गूंज। दरअसल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत आज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी, उनके हैंडलर और ट्रेनर मारे गए। उन्होंने सदन को यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं बल्कि स्थगित हुआ है और भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हिमाकत की गई तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू किया जाएगा। सदन में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच में बहस भी हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाया तो पड़ोसी देश पूरी तरह से हार मान चुका था और इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई। और इसी बीच राहुल गांधी ने खड़े होकर पूछा कि फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने इसका जवाब देते हुए बताया कि ऑपरेशन किसी के दबाव में नहीं रोका गया और यह बात पूरी तरह से गलत है कि किसी के दबाव में रोका गया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई रोकी क्योंकि सभी तय लक्ष्य हासिल किए जा चुके थे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। सदन में राजनाथ की हुंकार। पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का विस्तृत बखान। जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। 100 आतंकी ढेर, 9 ठिकाने नेस्तानाबूद। डीजीएमओ ने मांगा रहम, तभी थमा प्रहार। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय। और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर पर आर, सियासत बेशुमार। बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। राहुल गांधी बोले, सदन में ही दूंगा जवाब। अंदर बोलेंगे, अंदर बोलेंगे अगर बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सदन में गूंज। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पर बात करेंगे। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और अब चर्चा के दौरान सवालों के जवाब सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, नितिन अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही शैलेंद्र धाबाई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कर्नल शौकत अली खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और नितिन अग्रवाल जी, आप इससे शुरुआत करेंगे कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, उम्मीद है चर्चा के दौरान आज सदन में जवाब मिल गया होगा। हेमंत जी, आपको जानकारी होगी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके तुरंत बाद से कांग्रेस पार्टी ने सरकार का समर्थन किया, सेना का समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर का पूरा समर्थन किया और कहा हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी एक्शन लेना चाहे। पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो आज अपना स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया, उसमें आज भी ये नहीं बताया कि वो आतंकवादी कहां से आए, कहां गए और वो आतंकवादी आज भी हमारी पकड़ से दूर क्यों है। जब ये हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा से वापस आते हैं और आके देश को संबोधित ना करके, ना कोई कार्रवाई की नीति बता के सीधा बिहार में चुनावी रैली में भाषण देने चले जाते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक घटना थी। और जब 17 दिन बाद हमला शुरू किया गया हमारी तरफ से, तो उसको 3 दिन बाद ही क्यों रोक दिया गया। और प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन देने वाले थे तो उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे बोल गए कि हमने जो है वॉशिंगटन में बैठे बैठे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है और व्यापार जो है उसका एक बेस है, उसके आधार पे जो है हमने युद्ध रुकवा दिया। और लगभग 27 बार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये बात बोल चुके हैं पब्लिक मंचों से कि हमने जो है युद्ध रुकवाया है पाकिस्तान का और भारत का। क्यों नहीं राजनाथ सिंह जी ने उस पर कोई जवाब दिया। तो चलिए 26 पकड़ लीजिए जी।
मैं इसलिए अगर मुझसे चूक हो गई तो आप 26 पकड़ लीजिए। जी। 26 कोई बात नहीं हेमंत जी, 26 बार भी अगर बोला है तो प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्री जी ने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम तो इनको बहुत बड़ा विश्व गुरु समझते थे। विश्व गुरु तो वो है जो वहां बैठे बैठे आपका युद्ध रुकवा दे रहे हैं। सरकार ने आज, आपको पता है हेमंत जी, राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था। अरे आपका मकसद युद्ध क्यों नहीं था? अगर पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे देश के लोगों को मार गिराया तो क्यों नहीं था युद्ध? अगर उनका कहना है कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था, क्यों नहीं था पीओके लेना? लेते ना पीओके, किसने रोका था? पूरा अपोजिशन, पूरे देश की जनता सब आपके साथ खड़े थे। तो कहां आपको कमी आई थी? ये तो रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने देश के सम्मान के साथ समझौता किया है। ये जो डाउट है ये सब जगह जा रहा है, तो इस पे क्लैरिफिकेशन प्रधानमंत्री जी को और सरकार को देना चाहिए कि सीज फायर के पीछे क्या सच्चाई। ठीक है शैलेंद्र दाभाई साहब, अभी भी उनके सवाल है, हालांकि संसद में चर्चा हो रही है और रक्षा मंत्री की तरफ से जवाब भी दिए गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आतंकवादी आए कहां से और गए कहां से, इस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। और इस बात पर भी गोगोई ने भी एतराज किया, कहा कि 26 बार जो है ट्रंप ने कहा सीज फायर रुकवाने की बात कर चुके हैं। हालांकि रक्षा मंत्री ने क्लेरिफाई इसको किया है बखूबी, लेकिन विपक्ष के पास अभी भी सवाल है। हेमंत जी देखिए, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो बात कही वो कई बार अपनी बात से मुकर भी चुके हैं और यू टर्न भी ले चुके हैं। उन्होंने ये तक भी कहा था कि मैंने कोई व्यापार की बात नहीं कही, मैंने कोई इस तरह का युद्ध नहीं रुकवाया। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात को सीरियसली लेना मुझे नहीं लगता कि यहां जायज है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है, जब विदेश मंत्रालय से स्पष्ट ब्रीफिंग हो गई है, सैन्य मंत्रालय से स्पष्ट ब्रीफिंग हो गई है कि ये जो सीज फायर हुआ किसी भी दबाव में नहीं हुआ। आप देखिए, जब पाकिस्तान को लगा कि हम हार रहे हैं और हमारे एयर बेसिस पर जब आक्रमण होने लग गए, जब पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, तब जाकर पाकिस्तान ने गुहार लगाई और उनके डीजीएमओ ने रात को भारत के डीजीएमओ से बात की और उन्होंने कहा साहब हम इस युद्ध को आगे नहीं चलाना चाहते। ये जो उन्होंने एक छद्म युद्ध जो शुरू किया था, जिस तरह का कायराना हमला जो पहलगांव में किया गया और हमारे 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, वो भी धर्म पूछ के मार दिया गया, उस कायराना हमले और आतंकी हमले का जवाब हमने लिया। और जो आतंकी घटनाएं हुई, हमने स्पेसिफिक 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, जहां से ऑपरेशंस होते थे, जहां से उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, वहां पे 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, उनके रॉकेट लॉन्चर्स को मारा गया। हमने पाकिस्तान के किसी भी रिहायशी इलाके या नागरिक पर कभी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य था आतंक को खत्म करना। और आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद को हम जड़ से हटा के रहेंगे। और ये बात करते हैं पीओके की, जिन्होंने दान में पीओके दे दिया, उसका जवाब कौन देगा? क्या जवाहरलाल नेहरू जी जवाब दे सकते हैं कि पीओके क्यों दे दिया गया? अगर उस समय यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाते तो पी क्यों? जवाहरलाल नेहरू जी तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब वो कहां से जवाब देंगे? अब जवाब तो या तो यही देंगे। ये तो भाजपा की पुरानी प्रैक्टिस है, 70 साल पीछे जाना। नहीं, मैं तो उनके बता रहा हूं कि अगर आपने कहा कि क्या जवाहरलाल नेहरू जी जवाब देंगे, तो मैं बता रहा था पीओके नहीं चला जाता। ये हेमंत जी पीओके नहीं चला जाता। और आप देखिए, पीओके भी भारत लेके रहेगा समय आने पे। कांग्रेस पार्टी को तो अधिकार ही नहीं है किसी भी तरह की बात करने का। आपने पीओके किस तरह से पाकिस्तान को दिया वो पूरी भारत की जनता जानती है। और जो बात ये कह रहे थे युद्ध, आप बताइए, जब 26/11 भारत पर आक्रमण करते हैं, मुंबई हमला होता है, तब आपने क्या किया? जब सेनाएं तैयार थी, भारतीय सेनाएं कह रही थी हमको जाने दीजिए, हम आतंकियों के ठिकानों को खत्म करेंगे, मारेंगे, मनमोहन सिंह जी चुप हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी कह रही थी नहीं, आक्रमण नहीं करना है, भाई हमारा मित्र देश है। तो ये तो इनका चरित्र है, ये इनकी सोच है। ये आज जो हेमंत जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। पहले सुन लीजिए, राहुल गांधी जी को पूछने का अधिकार है क्या? बताइए, क्या आपके समय में 2004 से 14 यूपीए की सरकार रही, तब आपने क्या किया? क्या आपने सैन्य बलों को मजबूत किया? तब आप देखिए, ना तो इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हुआ करती थी, ना मिसाइल्स हुआ करते थे। आज भारत में स्वदेशी मिसाइल्स बन रहे हैं और किस तरह से हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, ये बताता है। और हमने किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में 33 देशों में जो डेलीगेशन किया, उस डेलीगेशन ने पाकिस्तान की करतूतों को किया।
क्या इन्होंने सिंधु समझौते को कभी सस्पेंड करने की हिम्मत दिखाई? हमने सिंधु समझौते को ठीक है सस्पेंड सर, किया। वो इसमें चलिए, ऐड हो भी गया। करना चाहते हैं अब और साथ ही सुनिए साथ मजे की बात, मैं थोड़ा हेमंत सा जी। और जोड़ देता हूं। रक्षा मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया कि जब भाई टारगेट बड़ा हो, लक्ष्य बड़ा हो, तब छोटी मोटी बातें नहीं करते। परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या फिर पेन गुम हो गए, ये बातें बेमानी है। बोलिए सर। देखिए, गृह मंत्री जी कहते थे कि हमने आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और जब ये कहा उसके बाद ही इनके पास कई हमले इनकी सरकार में हो गए। उरी इनकी सरकार में हुआ, पुलवामा इनकी सरकार में हुआ, पहलगाम इनकी सरकार में हुआ। उपराज्यपाल जो है वहां जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इनसे ये पूछा जाए। ये बोलते कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई हल्के में लेते, हम लोग तो उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपको पता है अमेरिका के समर्थन से आईएमएफ ने पाकिस्तान को लगभग $1 बिलियन का आर्थिक सहायता दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? एडीबी बैंक से पाकिस्तान को 800 मिलियन की आर्थिक सहायता मिल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $40 मिलियन की सहायता दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सारा पैसा पाकिस्तान की सेना के पास जाएगा। क्या आपके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि संस्थाओं को पैसा पाकिस्तान के पास जाने से रोक सके? ये बातें कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की 1960-70 की। हम इतना सा नहीं पूछ सकते कि ये हमला हुआ जिसमें हमारे देश के 26 नागरिक मारे गए। आपको पता है उन शहीदों के लिए शहीद का दर्जा कौन मांग रहा है? हमारे नेता राहुल गांधी। क्या मोदी जी उनको शहीदों का दर्जा तक नहीं दे सकते? 3 दिन बाद युद्ध क्यों रोका? जवाब देना पड़ेगा। वो लोग कहां से आए और आज तक वो भारत सरकार और हमारी एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर क्यों है? आपकी सरकार में ऐसा कोई उदाहरण है क्या एडवाइजर का फेलियर नहीं है? जब कोई आतंकी हमला हुआ और शहीद का दर्जा दिया गया? आपकी कांग्रेस की सरकार रही इतने सालों तक, कोई उदाहरण पेश कर सकते हैं सर? नहीं तो उनकी जान की कीमत, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? पहले भी तो गए हैं ना लोग। नहीं तो आप बदला, जान की कीमत आपने कैसे की थी? और हेमंत जी आप मुझे बताइए। देखिए दोनों सरकारों के बीच में तुलनात्मक तो तभी हो सकता है ना कि जब आप भी उदाहरण पेश करके बताएं कि हमारी सरकार में ये हुआ था। नहीं तो आप ये बता दीजिए कहां गिरफ्तार करें उन आतंकवादियों को? आपने ऑपरेशन तो लॉन्च कर दिया, हमने समर्थन भी किया, वो गिरफ्तार कहां हुए वो आतंकी? उनको मारा क्यों नहीं? तंदूर में डाल के मारा क्यों नहीं उन आतंकवादियों को हमारी सरकार ने? आज तक वो बाहर क्यों है हमारी गिरफ्त से? मेहमान भी हैं जी। देखिए ये एग्जाम्पल नहीं दे पाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही है, और हमने 100 से अधिक आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मार दिया। जब जिस तरह से उरी हुई उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। जब छोड़िए सर, छोड़िए, भूल गए आपने, छोड़िए सर, आप बताइए ना, जाइए। बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किसने की? भारत ने की। आपकी हिम्मत हुई क्या? राहुल गांधी जी के मुंह में पट्टी बन गई, सोनिया गांधी जी के मुंह में पट्टी बन गई। आप बाटला एनकाउंटर पे आंसू बहाने वाले, आतंकवादियों को रेड कार्पेट में स्वागत करने वाले, आप जाकिर हुसैन को शांति दूत बताने वाले, क्या बात करेंगे? एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है अगर इन्होंने आतंकवादी घटनाओं पर कोई कार्रवाई की हो, बल्कि आप सबूत मानते हो। अगर राहुल गांधी जी बोलते कि उनके कितने दुश्मन हमने मार गिराए, कितने उनके विमान हमने मार गिराए, उनके कितने ठिकानों को हमने तबाह किया, तब जाके आप खुश होते। ये विमान की बात कर रहे हैं, ये विमान की बात कर रहे हैं, विमान की बात कर रहे हैं। इनसे पूछे कितने विमान गिरे देश के? अगेंस्ट काम करते हैं। अमेरिका के, कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं अगर आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारेगी। आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाते। आपने 60 साल भारत पर राज किया, लेकिन आतंकवाद को पोषित करने का काम किया। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। सैनिकों से चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। चिल्लाइए, 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 मैं देता हूं तथ्य। चुप रहिए, देता हूं तथ्य, देता हूं तथ्य आपको। सुनने की मादा रखिए, सुनने की मादा रखिए। क्या सुनाओगे? आप ये बताओ कितने जेट गिरे? अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि 5 भारतीय जेट गिरे। आपके सीडीएस विदेशी धरती पे जाके बोलते हैं कि नुकसान हुआ। आपके राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप है या बताओ कितने जेट गिरे? आपके राष्ट्रपति ट्रंप है क्या? आप हर बात में ट्रंप का उदाहरण देते हैं अग्रवाल साहब। राहुल गांधी हम बार बार में अमेरिका का उदाहरण क्यों? जब भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, भारत के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं, तो उनकी बात मानने के बजाय बार बार अमेरिका पर क्यों चले जाते हैं? मैं आतंकवाद को जड़ से मिटा दूंगा। इनको बोलने का मौका दीजिए, बोले नहीं ठीक है है बहुत दिनों से। मित्र साहब, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास में। मित्र साहब, संसद में चर्चा तो हुई, लेकिन इसके बावजूद क्या लगता है कि तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इस पर राजनीति नहीं होगी, इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के? जो वर्गत जमीन थी, ठीक है सर, धाबाई साहब, हेमंत जी, ठीक है, धाबाई साहब, ठीक है। हेमंत जी, मैं संसद चर्चा पे तो अपनी बात कहूंगा, लेकिन इससे पहले आपके चैनल पे भी ये बात चल रही है
कि जो 22 अप्रैल की जो घटना पहलगाम में हुई थी और उसके जो आतंकी थे उनमें से 3 आतंकियों को सेना ने आज मार गिराया है, जिसमें और मूसा इनमें सुलेमानी है, मूसा, उमर उर्फ हारिस और पठान है, हाँ, और साथ ही और एक आतंकी की पहचान बाकी है। हासिम मूसा, जिसको कि मास्टरमाइंड क्या नाम से पहलगाम का कांड का कहा गया, वो भी क्या नाम से उसको मारा गया। मुझे लगता है कि ये हमारे सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये तब हुआ है जब क्या नाम से संसद में आज मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही थी, और वो भी तब जब आज चिदम्बरम साहब जो क्या नाम से कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व क्या नाम से केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि जो पहलगाम में जो आतंकी आए वो पाकिस्तानी है, इसका क्या सबूत है। उसके बाद क्या नाम से सुरक्षा बलों का ये बयान सामने आया कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया, अभी और 2-3 आतंकी बचे हुए जिनको मार गिराया जाएगा। देखिए आज हेमंत जो संसद तो आप मित्र साहब कह तो रहे हैं कि वो भी तब हुआ जब चर्चा चल रही है, तब विपक्ष इस पर भी सवाल उठा देगा कि ये तो झूठी बातें कही गई है, चर्चा से पहले क्यों मार गिराया, पहले क्यों नहीं मार गिराया इतने दिनों में। कहां से आए, कहां से संसद गए? विपक्ष जी देखिए उठा दिया उन्होंने। देखिए उनको टारगेट है पाकिस्तानी है, जिक्र कर रहे हैं कि हमारे 4 से 5 फाइटर जेट्स गिरे, हमारी सेना के सीडीएस वो विदेशी धरती पे जाके बोल रहे कि कुछ तो नुकसान हुआ है, तो सरकार को उस पर भी क्लैरिटी देनी चाहिए। मेरे भाजपा के प्रवक्ता बहुत चिल्लाए, बिना पानी पिए चिल्लाए, उनसे पूछ लीजिए फाइटर जेट्स का क्या हुआ, बताओ सच्चाई फाइटर जेट्स का क्या हुआ। अरे छोड़िए कांग्रेस को, आप ये बताइए कि आप बताओ ना, अरे आप बताओ फाइटर जेट्स कहां गए? आपने 90,000 सैनिकों पूरा देश डुबा दिया आप लोगों ने, 26 लोगों की जान चली गई और आपको शर्म नहीं आ रही है? 26 लोग मर गए, आपके राजस्थान से लोग, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? आप 1950 की बात कर रही है सरकार में, आपको शर्म हमें आनी चाहिए। आप ये बताओ 26 लोगों का क्या हुआ? कांग्रेस की नीतियां 26 लोगों का क्या हुआ? धर्म के 26 आधार लोगों पर का क्या हुआ? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अरे 26 लोगों का क्या हुआ जो मरे? उनको न्याय कब मिलेगा? नेहरू जी होते तो जवाब हम लेते, ले लिया। कांग्रेस पार्टी क्या जवाब दोगे? आप न्याय जो कब मिलेगा ये आतंकवादियों बताओ। को पोषित करते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं हो सकती पाकिस्तान में घुसने की, सेना से सबूत भारतीय मांगते हैं, जनता पार्टी भारतीय पोषित सेना करती से- होगी सेना पे आतंकवादियों को, शक कांग्रेस करते हैं। नहीं करती। बताइए, कांग्रेस कर भी नहीं सकती, आप ही करते हो। हाँ नहीं करती पोषित आतंकवादियों को, आप लोग करते हो। बिरयानी खाने कौन गया था? किसके अब्बा गए थे बिरयानी खाने पाकिस्तान? पाकिस्तान किसके अब्बा गए थे बिरयानी खाने? नितिन अग्रवाल जी शब्दों की मर्यादा रखिए, क्या मतलब है किसके अब्बा क्या हुआ? पाकिस्तान बिरयानी खाने। नहीं ये क्या भाषा है ये? नहीं अग्रवाल साहब नहीं अब देखिए हमारी भाषा की गंभीरता होनी चाहिए। जब हम सवाल पूछिए, लेकिन ये कौन से शब्द हैं? किसके लिए बोल रहे हैं आप ये शब्द? नहीं किसके अब्बा गए थे, किसके लिए बोल रहे हैं ये? फिर आपको लेकर के संबोधित करेंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और नहीं सर, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्लीज सर, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और आप सवाल पूछिए ना सर, सवाल पूछिए, लेकिन इस तरह भाषा हमारी सही होनी चाहिए। ये तो देश का अपमान होता है सर। हेमंत जी आपको 80% देखिए हेमंत, 80% आतंक में कमी आ गई है। ठीक है, एक एक करके जी मित्र साहब कुछ करें जी, बोलिए। देखिए हेमंत, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो संसद में चर्चा हुई उसमें नया कुछ भी नहीं है। जो सरकार की ओर से पहले कहा जा रहा था वही क्या नाम से आज राजनाथ सिंह जी ने कहा, और ऐसे जो विपक्ष की ओर से जो पहले जो कहा जा रहा था वही गौरव गोगोई साहब ने कहा। इसमें कोई नया बात नहीं है। ये पहले भी क्या नाम से बात सामने आई है कि पहलगाम के हमले के बाद में पाकिस्तान में घुस के भारतीय सेना ने उनको मारा है, उनके नौ ठिकाने ध्वस्त किए गए, 100 आतंकियों को मारा, ये पहले ही बात आ चुकी है। और जो कांग्रेस शुरू से सवाल उठा रही है वो आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमको इस मामले में सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। और आप मित्र साहब कह रहे हैं कि नया कुछ नहीं है, वही सवाल है, वही उत्तर है, तो क्या जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उनके जवाब नए भी आने चाहिए सरकार की तरफ से? नहीं, कोई नया है ही नहीं। देखिए ये कोई नया नहीं है, इसमें नई क्या नाम से मुझे लगता है सरकार की ओर से कोई नई बात आएगी, वही पुराने सवाल है और वही सरकार के पुराने जवाब है। मैं ये कह रहा हूँ हेमंत, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ में कर्नल शौकत अली खान साहब। शौकत अली खान साहब थोड़ा सा देर से ही सही, लेकिन आपने सुना होगा। मेरा सवाल ये कि आज जो रक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई, लेकिन विपक्ष के सवाल फिर भी आप कैसे देख पा रहे हैं? रक्षा मंत्री ने जो भी तमाम चीज़ें कही कि जब बात बड़ी हो, देश की बात हो और देश की सेना की बात हो, छोटी मोटी बातें जो है वो करना बेमानी है कि कितनी पेंसिल टूटी, या जिस तरीके से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कितने लड़ाकू विमान चले गए, कितने सैनिकों को चोटें आई, ये सब।
देखिए, जहां तक भारतीय सेना की बहादुरी का और ऑपरेशन को अंजाम देने का सवाल है, वो बेमिसाल है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमने 3-4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिका दी, ये सत्य है। उसके बाद की जो घटना हुई है वो एक जरूर वार्ता का विषय है और विवाद का विषय भी है कि वो हमें युद्ध उस वक्त रोकना चाहिए था या नहीं रोकना चाहिए था। और जो नहीं, वो विवाद का विषय क्यों है? जब हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने ये तय कर दिया और ये कह दिया, तो विवाद का विषय कहां रह जाता है शौकत साहब? जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट था, हमारी सेनाओं का जो तय लक्ष्य था, वो हमने पूरा कर लिया, और उसके बाद हम एक शांतिप्रिय देश हैं। वो तो हमारी आजादी के बाद से, और जब पहली सरकार आई उसके बाद से हमारी एक नीति है कि हम लड़ाई चाहते नहीं, हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद को हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। ये मैसेज जो है हमने मजबूती के साथ पूरी दुनिया में दिया। शौकत साहब, विवाद कहां से रह गया? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसमें यह भी सत्य है कि क्या हमने आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करने का टाइम दिया आर्मी को टाइम दिया जाना चाहिए था कि उसके आतंकवादी कभी भी हमारी तरफ आंख उठा के भी देख नहीं सकते थे। वो एक अवश्य मेरी अपना व्यक्तिगत ख्याल ये है कि वो थोड़ी कमी रही है। अदरवाइज अगर थोड़ा टाइम और दिया गया होता भारतीय सेना को, तो मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय सेना वो चमत्कार करती कि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करता। ये दो बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं मित्र साहब, मैं इसी पर आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। दो बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बात, हम ये बार बार ये एक तरफ विपक्ष की तरफ से हमारी सेनाओं को टाइम नहीं दिया, दूसरी तरफ सरकार कह चुकी है हमने सेना को फ्री हैंड दिया। ये सेना का डिसीजन होगा कि कब हमला करना है और कब रोकना है। सर मित्र साहब, सवाल फ्री हैंड का है। ये जो सैन्य कार्रवाई रोकी गई, देखिए अहमद, जो सैन्य कार्रवाई रोकी गई, ये सरकार का निर्णय नहीं है। ये जो क्या नाम से पाकिस्तान भारतीय सेना के डीएमए जो है, उनका निर्णय, उनकी कार्रवाई थी, के नाम से ये निर्णय हुआ है। मुझे लगता है तो सरकार का रोल नहीं है। मैं यही कह रहा हूं जो शौकत साहब बता रहे हैं, लेकिन इस पर जवाब देना होगा। इस पर जवाब देना होगा शैलेंद्र जी आपको। वो कह रहे हैं कि एक विवाद का विषय है कि जो समय सेना को दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। अगर वो दिया गया होता, मेरा जो कहना वो ये है कि 3 दिन 4 दिन का जो समय दिया गया, हमारा उद्देश्य था कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो हमारे 26 निर्दोषों को कायराना और आतंकी हमले में मार दिया गया था, उनको आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, हम युद्ध को एक्सलेट नहीं करना चाहते थे। उसके विरोध में आपने देखा पाकिस्तान ने जब हमला किया, तब हमारे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने और मिसाइल ने किस तरह से उनके हजारों मिसाइल और ड्रोन को नष्ट किया। और फिर जब उनकी हरकतें रुकी नहीं, हमने उनके एयरबेस को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। जब उनके कराची 500 नूर खान बेस जब डिस्ट्रॉय होने लग गए, तब जाकर पाकिस्तान ने घुटने टेके और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे गुहार की कि हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना। शौकत साहब का बहुत गंभीर सवाल है। शौकत साहब का बहुत गंभीर सवाल है। कह रहे हैं कि जितना समय देना चाहिए था उतना नहीं दिया। अगर और थोड़ा टाइम दे देते आर्मी को तो हमारी सेनाएं ध्वस्त कर देती, लेकिन ये क्यों नहीं दिया, इसी को लेकर के तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष का तो उद्देश्य क्या था हेमंत जी? इस ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? बदला लेना। हमने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, उनके स्टेशंस को, और उनके जो लॉन्चिंग पैड से, रॉकेट लॉन्चिंग पैड स्टेशन से, उनको हमने खत्म कर दिया। हमारा बदला पूरा हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तब हमने जाकर सर एक बात सुन लीजिए, कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। माफी मांगने लगा। शैलेंद्र जी, ये ठीक है, ठीक है। शौकत साहब, शैलेंद्र जी, तो आप जो कह रहे हैं उस पे मेरा विवाद ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि हमने उनके सारे ठिकाने बर्बाद कर दिए, हमने सैकड़ों जो है आतंकवाद। शैलेंद्र जी एक मिनट सुन लीजिए, शौकत साहब को सुन लीजिए। सर कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। शैलेंद्र जी सुन लीजिए जी। शैलेंद्र जी, मेरा इस बात में कोई आपसे किसी तरह का मतभेद नहीं है कि भारतीय सेना का जो वार था वो इफेक्टिव था, और वहां के जो जितने भी ठिकाने थे आतंकियों के, उस ध्वस्त कर दिए गए, और न जाने कितने आतंकी मारे गए। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई। मैं इस बात में कोई शक नहीं समझता। मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो सिर्फ इतना है कि यही बात, जैसा कि लोग कह रहे हैं और मीडिया में खबरें हैं, क्या हमें कोई दूसरी पावर या दूसरा आदमी या आकर के कहे और ये कहे, अगर ये बात सच है
तो ये कतई तौर पर गलत है कि अमेरिका या कोई हमें शिक्षा दे कि आप युद्ध रोक दीजिए। अगर ऐसा हुआ है तो जहां तक सवाल हमारा अपना है, पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, 100% टेके हैं। हिल गया था पाकिस्तान इस कगार पे आ गया था कि तो शौकत साहब आप फिर क्यों कह रहे हैं कि विवादित बात है कि और समय दिया जाना चाहिए था आर्मी को? विवादित बात नहीं बता हाँ, विवादित कह करके इसको मैं यूं कहूंगा कि ये बात हमारी तरफ से हम समझते हैं, मेरा व्यक्तिगत ख्याल ये है कि थोड़ा समय और दिया गया होता तो पाकिस्तान को और बेहतर सबक सिखाया जा सकता था, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना रिपीट न कर पाता। जी अग्रवाल साहब, शौकत साहब मैं आ रहा हूँ एक बार। अग्रवाल साहब एक टिप्पणी आपकी कि शौकत साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को और टाइम दिया होता तो फिर पाकिस्तान कभी उठने लायक नहीं रहता, हम उसको नेस्तानाबूद कर देते। देखिए शौकत साहब आर्मी से रहे तो बिल्कुल मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, वो सही कह रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है बात। आप देखिए पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट था, पीछे चाइना था। तो अगर हमने और तरीके से सबक सिखाया होता, हमें समय मिल जाता हमारी आर्मी को, तो इतना इंतजाम तो हमारी आर्मी कर देती। मुझे पूरा विश्वास है अपनी सेना पे। लेकिन इस पर अगर देश की बात आती है तो अग्रवाल साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एड ऑन करना चाहता हूं, ये भी है जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब देश के रक्षा मंत्री कह चुके हैं, हमारी देश की सेना कह चुके हैं, तो फिर अब आप इस पर सवाल क्यों है? बार बार आप कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं हम साथ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप सवाल उठाते हैं। कैसे सवाल? मैं हेमंत जी आप सभी बातों को जोड़ नहीं सकते हैं। सवाल उठाना हमारा काम है, जिस पे क्लैरिटी नहीं उस पे तो सवाल पूछेंगे ना। आज प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं है, इतनी गंभीर चर्चा हो रही है। कहां है प्रधानमंत्री जी? जवाब दे रहे हैं, पूछिए जरा इनसे, कहां है प्रधानमंत्री जी? ठीक है शैलेंद्र जी बोलिए, बताओ कहां है प्रधानमंत्री जी? आज सदन में क्यों नहीं है इतनी गंभीर पर चर्चा पे? माननीय रक्षा मंत्री जी दे रहे हैं, भारत सरकार। प्रधानमंत्री जी उपस्थित क्यों नहीं है? वो भी आएंगे। कब आएंगे? बोलेंगे जब आपकी बोलती बंद। कब आएंगे? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। पहली बात, कर्नल साहब ये बताइए क्या ये युद्ध था? युद्ध की क्या? देखिए अभी आर्मी के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कर्नल को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखो जैसा काम मत करो। मैं क्या भड़का रहा हूँ? राहुल गांधी जी इनके लिए मोदी जी और भाजपा सर्वोपरि है, सेना सर्वोपरि नहीं है इनके लिए। इनके लिए सेना सर्वोपरि नहीं है। ये एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी को ये लोग ऐसे कर रहे हैं। चैलेंज क्या कर रहे हैं? सवाल पूछे साधारण। बड़ी शर्म की बात है, राहुल गांधी जी बड़ी शर्म की बात है। अरे आप छोड़िए ना राहुल गांधी जी की माला क्या जब आप अपना बताइए। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के देश हित के मसले पर संवेदनशील मुद्दे को लेकर के इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब देश के रक्षा मंत्री की तरफ से सदन में भी साफ कर दिया गया है तो फिर आखिर बार बार ये सवाल क्यों? ये भी देश जानना चाहता है।